2 महीने के बाद फाइनली आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाला है और इस सीरीज का नाम है सीक्रेट वर्कआउट्स। एंड लिटरली इस सीरीज में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। सीरीज की शुरुआत होती है एक छोटे से कैफे के साथ और ये जो बुढ़ा जिस लड़की को देख के हंस रहा है वो लड़की और कोई नहीं, इसी कैफे की ओनर है और हमारे मेन कैरेक्टर की मदर भी है। तभी एक लड़का जो है वो घर की सारी डिलीवरीज कंप्लीट करके कैफे के अंदर आता है। वो लड़का और कोई नहीं हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है टैंक। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन हम इसको टैंक ही बुलाएंगे। रात हो जाती है और हमारी जो मदर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए खाना पिरोस देती है और वो शाही स्नान करने के लिए चली जाती है। तभी वो बुढ़ा जो है वो हमारे मदर जो है जिस बाथरूम में गई उस बाथरूम में पीछे पीछे चला जाता है। एंड फिर उन दोनों ने क्या किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो गलत कांड हो रहे हैं, तो वो थोड़ी सी ताक झाक करने वहाँ जाता है एंड वो अपनी मदर को इस हालत में देख लेता है। वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है अपनी मदर की फ्रेंड के पास, जहाँ पर वो सब कुछ बताता है कि उसने अपनी मदर को ये सारी हरकतें करते हुए देख लिया। एंड उसकी जो फ्रेंड है वो फटाफट अपनी दुकान का शटर बंद कर देती है एंड उसे ये कहती है कि कभी कभार अगर तुम लोनली महसूस कर रहे हो तो अपने आप को वार्म करने के लिए तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो। भले ही ये सुनने में अच्छा लग रहा हो लेकिन ये बिल्कुल भी सही हरकत नहीं है, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड उसी सेम मोमेंट पे हमारी जो मेन कैरेक्टर की मदर की जो दोस्त है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, मुझे ये कहती है कि आई विल टीच यू समथिंग न्यू। एंड यहाँ पर अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी मदर को जिस हालत में देखा उसको देख के उसे थोड़ा सा गलत फील हो रहा था, मतलब अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा था। वही सेम कांड वो अपनी मदर की दोस्त के साथ करके आया है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा प्लॉट जा रहा है अब तक। सुबह उठ के हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो फटाफट एक नई सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पर वो नया काम सीखेगा और अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। उसकी मदर भी इसके लिए नहीं रोकती है, वो उसे अपने हस्बैंड का एड्रेस देती है जो सिटी में रहता है। एक्चुअली हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि उसके जो फादर है उसने एक दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली है। हमारी जो मदर है वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करके हुए ये कहती है कि हमारा जो बेटा है वो कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रहने आएगा जब तक उसे नया काम और नई रहने की जगह नहीं मिल जाती है। उसका हस्बैंड भी मान जाता है कि वो मेरे घर रह सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सिटी पहुंच जाता है एंड वो जैसे ही घर की डोरबेल बजाता है एक सुंदर सी कन्या बाहर आती है। वो कन्या थोड़ी सी जल्दी में होती है तो वो ये कहती है कि घर के अंदर मेरी मदर है, तुम उनसे मिल सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर जा चुका है लेकिन घर के लिविंग रूम में कोई नहीं होता, तो वो गलती से बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है एंड उसने उसी सुकन्या की मदर को शाही स्नान करते हुए देख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को रोक नहीं पाता और चुपचाप सोफे में बैठ जाता है। अब जैसे ही उसकी मदर AKA हमारी स्टेप मदर जो है वो नहा कर बाहर आती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के चौंक जाती है। वो फटाफट अपने कपड़े पहन लेती है। फिर वह बाद में ये दोनों सोफे पे बैठ कर एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। हमारी स्टेप मदर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर टैंक से ये कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की सेकेंड वाइफ हूँ तो तुम मुझे अपनी फैमिली मेम्बर ही समझना। रात को हमें वो लड़की दोबारा दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम है मीना जो कि हमारी स्टेप मदर की बेटी है एंड हमारे फादर की भी। फिर सारे लोग टेबल में खाना खाते वक्त एक दूसरे से बातें चीतें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा जो डैड है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ये पूछता है कि तुम लोग क्या हाल है तुम्हारे, तुम सब लोग ठीक हो या फिर नहीं, वैसी चीज़ की बात ही हो रही होती है। हमारी स्टेप मदर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से ये कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, इसे तुम अपना खुद का ही घर समझो। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी स्टेप मदर को बर्तन धोने में वैसे छोटे मोटे कामों में मदद कराता है। हमारी स्टेप मदर जो है वो उसे एक नया रूम भी दे देती है। हालांकि वो रूम नया तो नहीं है लेकिन वो लोग उसे एज ए स्टोर रूम यूज़ कर रहे थे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सामान है। तो हमारी जो स्टेप मदर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उस रूम का सामान जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है एंड गलती से वो हमारे मेन कैरेक्टर के तलवार के ऊपर बैठ जाती है। तलवार खुली नहीं थी तो काइंडा नाइस, बट जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। हमारी स्टेप मदर जो है फटाफट वहाँ से चली जाती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को नहीं रोक सकता। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। वो जैसे ही वो अपने आप को लूज़ करने वाला होता है एग्जैक्ट उसी सेम मोमेंट पे उसकी स्टेप मदर रूम का दरवाज़ा खोल देती है। हमारी स्टेप मदर ने सब कुछ देख लिया, लिटरली सब कुछ। सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने रूम में है अपने हस्बैंड के साथ, ना वो अपने हस्बैंड से ये कहती है कि चलो ना हम कुछ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है एंड हमारी जो स्टेप मदर है वो अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही सोच रही है।
सुबह हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो गर्मा गर्म नाश्ता करके सिटी घूमने निकलता है इस उम्मीद से ताकि उसे कोई नई जॉब मिल जाए। वो सिटी घूम रहा होता है तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम है सैमी। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें चीतें करते हैं कि तुम क्या कर रहे थे पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद, कि तुम्हें कोई काम मिला या फिर नहीं। अब काम की बात आई गई है तो हमारा सैमी जो है वो हमारे टैंक से ये कहता है कि मैं एक जिम में काम करता हूँ और तुम चाहो तो तुम भी उस जिम में काम कर सकते हो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स अच्छा खेलते थे। हमारे मेन कैरेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक जिम में काम करने की, तो वो उसके साथ जाता है उस जिम को देखने के लिए। अब अचानक सा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जिम के अंदर पहुँच चुके हैं एंड ये लड़का एंड ये लड़की, ये दोनों क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी तुम ही पता लगा लो। हमारा जो सैमी है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हमारे टैंक को जिम के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, जिम के इक्विपमेंट्स के बारे में सब कुछ बता रहा होता है एंड वो ये कहता है कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम जिम अपने आप ढूंढ लो, तुम्हें जो चीज़ देखनी है वो सब कुछ करने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जिम में थोड़ा सा टहलने निकलता है नए नए इक्विपमेंट्स देखने के लिए एंड गलती से वो उन दोनों को कुछ काम करते हुए देख लेता है एंड ऊपर से गलती से हमारा मेन कैरेक्टर का फ़ोन बचता है एंड वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर हमारे टैंक को देख लेती है। अब हमारे टैंक को जिसका फ़ोन आया वो और कोई नहीं हमारी स्टेप मदर ही थी। हमारी स्टेप मदर टैंक से ये पूछती है कि तुम्हें रात को खाने में क्या चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए वो बनाने वाली हूँ। हमारी स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, हमारे मेन कैरेक्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है वो। फिर तभी एक लड़की जो है वही सेम रूम से बाहर आती है जहाँ पर वो दोनों कुछ काम कर रहे थे एंड ये लड़की और कोई नहीं इसी जिम की मैनेजर होती है। हमारा जो सैमी है वो उन दोनों को इंट्रोडक्शन देता है कि ये इस जिम की मैनेजर है एंड ये मेरा दोस्त है जो इसी जिम पे काम करने के लिए आया है। फिर वो दोनों थोड़ी सी बातें चीतें करते हैं। हमारा सैमी हमारे टैंक से ये कहता है कि मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ जो अभी यहाँ पर आ ही रही होगी एंड हमारे सैमी की गर्लफ्रेंड है वो और कोई नहीं हमारे टैंक की स्टेप सिस्टर है मीना। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़े से एक दूसरे को देख के शौक हो चुके हैं कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हमारी जो मैनेजर है वो हमारे टैंक को रिक्रूट करने के लिए रेडी है, लेकिन वो हमारे टैंक की फिटनेस भी देखना चाहती है। तो वो उसे कहती है कि तुम जिम के कपड़े पहन लो, फिर मैं तुम्हें फिटनेस देखूंगी कि तुम कितने फिट हो और क्या तुम इस जिम में काम कर सकते हो या फिर नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, उसकी बॉडी लिटरली बहुत ही ज़्यादा फिट है हमारा मेन कैरेक्टर। एंड उसी सेम मोमेंट पे हमारी जो मैनेजर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक ड्रिंक ऑफर करती है। अब ये जो ड्रिंक है वो एक टाइप की एनर्जी ड्रिंक है जो कि इसी जिम का एक प्रोडक्ट है जो इन्होंने नया लॉन्च किया है। तो हाल ही में हमारे जो मैनेजर है उसको इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर टैंक है वो इस ड्रिंक को पी लेता है, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा फील होने वाला है एंड वो सीधा स्टार्ट करता है बेंच प्रेस से। अब बेंच प्रेस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का खिलाड़ी था तो उसके लिए थोड़ा सा ये काम आसान हो जाता है। एंड हमारी टैंक की मसल्स देख के हमारी मैनेजर से बहुत ज़्यादा पिघल चुकी है ब्रो, उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के मसल्स को महसूस करने के लिए उसके जो हाथ है उसकी मसल्स को टच करती है एंड गलती से कुछ और जगह पर भी वो टच कर लेती है। एंड और जगह से मेरा मतलब है इफ़ यू नो वाली मीन है। हमारी मैनेजर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है एंड वो हमारे टैंक के साथ क्या करने की कोशिश में है वो तुम्हें पता है। हमारा जो टैंक है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में और मैनेजर को रजिस्ट करने की कोशिश में होता है, लेकिन वो ज़्यादा रजिस्ट कर नहीं पाता। अब ये दोनों ऊपर से सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा टैंक होश में आता है, उसे करता है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। फटाफट वो वहाँ से उठ के चला जाता है एक गार्डन में, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि क्या उसे सही में ये जॉब लेनी चाहिए जहाँ पर उसकी मैनेजर कुछ ये हरकतें करते हैं उसके साथ। एंड यही सोचते सोचते उसे एक लड़की देखती है जो उसकी जानी पहचानी है, वो वहाँ पे जॉगिंग कर रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं हमारी मेन कैरेक्टर की स्टेप मदर ही होती है। अब ये दोनों जॉगिंग कर रही होती है, उसमें से गलती से इसके पैर में मोच आ जाती है जिससे वो चल नहीं पाती। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे कंधे पे उठा के अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो उसकी पैरों की मसाज करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही तगड़ी वाली मसाज करता है कि जिससे हमारी स्टेप मदर को बहुत ही हेवनली फील होता है, मतलब मज़ा आ गया उसे। उसी सेम मोमेंट पर हमारी मीना जो है वो घर के अंदर आती है ना, वो हमारे टैंक और स्टेप मदर को कुछ गलत ही पोजीशन में देख लेती है। हालांकि वो दोनों कुछ गलत काम कर नहीं रहे, लेकिन मीना के दिमाग में तो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या मीना की इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ गलत फहमियाँ होंगी, क्या घर में कुछ कांड होगा या फिर नहीं, क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टेप मदर के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ पाएगा या फिर नहीं, वो पता चलेगा अगले वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।